उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि अब आपको फिजिकल वगैरह बेटा बहुत कम एग्जाम है जिनमें फिजिकल के बाद एग्जाम होता है, और आप फिजिकल करके बैठे हो, हर जगह से फिट होकर के बैठे हो। अब सीधा सिर्फ एक चीज है हमारे पास, एग्जाम। अगर वो हम क्लियर कर लेते हैं तो सीधा टाइपिंग में बैठेंगे। अगर आप ये सोचो ना, एग्जाम की लेट भी पता चलती है, एग्जाम होना तो जरूर है। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि फिजिकल हो गया और एग्जाम ना ले, हेड कांस्टेबल में और एएसआई वाली भर्ती में। तो इसलिए इस वहम को तो अपने मन से निकाल दो। और ऐसा भी नहीं कि बहुत समय इसमें लगता है, ऐसा जरूर होता है कि 1 से 1.5 महीने पहले ही आपको एग्जाम डेट पता चले, और जब एग्जाम डेट पता चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ फिर एग्जाम पे फोकस जाता है। और एग्जाम के बाद ये नहीं पता कि हमें टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा। तो मेरे भाई, टाइपिंग को स्ट्रांग करना होगा। अब अगर जब तक एग्जाम की डेट नहीं है तब तक इतना काम कर ले, थोड़ा टाइपिंग को ज्यादा समय दे दो। आपको तो खुशनसीब होना चाहिए कि भाई मेरे को समय थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, और उस एग्जाम के लिए जिसके सब कुछ मैं फिट करके बैठा हूं। वरना तो पहले क्या होता है, पहले होता था कि भाई फॉर्म भर दिया, अब एग्जाम देंगे, तो उसमें बच्चे का फिर ये रहता है पता नहीं फिजिकल में फिट होऊंगा, अनफिट होऊंगा, क्या होऊंगा, कैसे होऊंगा। वो सारी समस्याएं तो खत्म है ना। अब तो सीधा एग्जाम है और टाइपिंग है, ये तो दोनों तुम्हारे हाथ की चीज है। और दोनों फिर भी अगर आप रह जाओ तो ये फिर आपकी ही कमी होगी। और इतनी शानदार नौकरी मिल रही हो तो भाई जब शानदार नौकरी होगी तो ज्यादा संघर्ष मांगेगी ना। आप ऐसे सीजीएल देख लो तो ज्यादा मेहनत मांगती है क्योंकि नौकरी भी उतनी शानदार है। आप आईएएस देख लो यूपीएससी में, मेहनत ज्यादा मांगती है तो नौकरी भी शानदार है। तो अगर आपको कांस्टेबल से अलग दिखना है तो उसमें इतना पेशेंस आपको अपने अंदर रखना चाहिए कि भाई इसके एग्जाम की डेट से बहुत सारे बच्चे चिंतित है, पता नहीं कब आएगी जी सर, कब आएगी। भाई ऐसे तो कांस्टेबल वाले बच्चे भी नहीं करते जितने परेशान आप लोग हो। आज मैं आपको डेट एग्जाम का कुछ आइडिया भी दे करके जाऊंगा और ये बता करके जाऊंगा कि आपकी डिमांड्स क्या हैं और उन पे हम क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी बातें सुनना तो हमारा काम है भाई, हम ही तो सॉल्व करेंगे आपकी समस्याओं को। तो कुल मिलाकर के एक प्रैक्टिस सेट्स की आप बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत जल्दी आपको डिफेंस चैनल पे देखने को मिलेगा। रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल आप जानते होंगे, आरडब्ल्यूए डिफेंस, ठीक है। क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है तो भाई वहीं पे मिलेगा, तो उस पर ही चलाए हैं। पहले भी प्रैक्टिस सेट उसी पे चले हैं, बीच में बंद हो गए क्योंकि बच्चे फिजिकल में व्यस्त हो गए, फिर थोड़ी सी। अब चूंकि डेट का आइडिया हो चुका है ऑलमोस्ट, मैं दिखाऊंगा वो भी, मिनी मॉक, मॉक एनालिसिस और एग्जाम डेट, ये सब डिमांड चल रही है। तो आप तक आपकी ये सारी डिमांड हम तक पहुंच गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि आरटीआई से रिप्लाई मांगा गया था कि भाई जो है कब तक इसका एग्जाम हो जाएगा, उसकी डेट हमें कुछ आइडिया दे दीजिए। तो इन्होंने बोला कि फिजिकल तो 17 मार्च से 31 मई तक चले, 2025 में 31 मई तक, ठीक है। जून चला गया, जुलाई के भी कुछ दिन चले गए हैं, अब लगभग आधा जुलाई। तो 1-1.5 महीना फिजिकल हुए, 1-1.5 महीना हुआ, भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। और अब ये मान लो आइडियली 3 महीने लगते ही हैं फिजिकल के बाद एग्जाम में, आइडियली। कोई जल्दी ले ले तो वो अलग बात है। तो इसमें फिर भी ये बोला गया कि भैया इसकी जो तिथि निर्धारित की जाएगी अब इसके बाद, और निर्धारित की जाएगी तो फिर आपको जो है उसके बारे में सूचित किया जाएगा। इसके परिणाम, फिर एग्जाम का परिणाम प्रकाशित होने के बाद तीसरे चरण में टाइपिंग और डीवी और मेडिकल, ये तीनों चीजें आयोजित की जाएंगी। ऐसा इन्होंने घुला मिला सा जवाब दे दिया कि अभी जो है अभी वो पाइपलाइन में है, अभी कोई डेट निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन अभी एक इंटरनल नोटिस ये पब्लिकली नहीं दिया है, अभी वायरल हो रहा है, बिल्कुल लगता है कि हाँ डिपार्टमेंट का ही नोटिस होगा, उसी को किसी ने स्कैन करके बाहर निकाल दिया है। तो ये अगस्त और सितंबर 2025 में इस तरह की तैयारियां चल रही हैं कि भाई ये हमें सेंटर्स चाहिए होंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो इन सेंटर्स पे तो हमारी जो है ये डिटेल ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर्स फॉर बीएसएफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीएपीएफ, एएसआई स्टेनो एंड एससी मिनिस्ट्रियल, यही वाली भर्ती है ना। तो टू बी हेल्ड ऑन अगस्त सितंबर 2025 टेंटेटिवली। तो अभी चूंकि पब्लिकली नहीं दिया, बच्चों पे नोटिस नहीं है, तो अभी ये इंटरनल अपने सेंटर्स बुक करना चाह रहे हैं। तो भाई ये टेंटेटिव है, तो इसको थोड़ा आगे पीछे भी किया जा सकता है। हो सकता है उस दौरान भाई एनटीपीसी का भी रेलवे का एग्जाम चल रहा हो सकता है उस
दौरान एसएससी का भी सीजीएल का और उससे बाद में भी एग्जाम लगे हुए हैं एमटीएस वगैरह, तो वो चल रहे हों, तो फिर ये इसमें हो सकता है संशोधन करना पड़े। ठीक है, अभी ये जरूरी नहीं है कि अगस्त सितंबर, अभी जो इंटरनली बात चल रही है वो अगस्त सितंबर की चल रही है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और ये फेक है, असली है, नकली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त सितंबर की संभावनाएं मैं खुद भी बोल रहा हूं कि कम है, क्योंकि अगस्त सितंबर पूरी तरह से पैक्ड है एसएससी से, रेलवे से, और डिजिटल ऑनलाइन जो सेंटर्स हैं जिनके नाम दिए हैं, इन जगह रेलवे का और एसएससी का इन्हीं सेंटर्स पे जाता है। तो अभी तो चूंकि इन्होंने रिक्वेस्ट मांगी है, अब ये बोल देंगे भाई हमारी बुकिंग है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा कराना, है ना। पर टेंटेटिव है, फेक है, असली है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि भाई मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा कि ये असली है, मैं कैसे प्रूव करूं ये फेक है, तो वो मुझे बात ही नहीं करनी उस बारे में। ठीक है, अब बात कर लूंगा इंग्लिश और हिंदी। देखिए क्या क्या आता है एग्जाम्स में, 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, ये सबको मालूम है। किसके, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक चीज आप कर सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये आपका मैथमेटिक्स है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जो अर्थमेटिक ही होता है। क्लेरिकल एप्टीट्यूड, क्लेरिकल एप्टीट्यूड ये एक न्यू चीज है जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर। आपके अवसर क्या इसमें जीएस नहीं है, तो जीएस का जो पार्ट है वो कभी इसमें आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता, तो जीएस अगर आप मान सकते हो तो इसी में ही मान लेना। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अलग से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन का कंप्यूटर बड़ा रोल प्ले करता है। यहां पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये जो टाइम पीरियड होता है वो 100 मिनट मिलते हैं इस पेपर में। कितना, 100 मिनट। तो 100 मिनट में 100 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 100 ही मार्क्स का पेपर है। क्लियर। चलो अब मैं आपको बता देता हूं भाई, इसमें अगर बात करें कि सर बुक्स कौन सी फॉलो कर सकते हैं, तो बुक्स इसके लिए हमने स्पेशली इस भर्ती के लिए, जो इस भर्ती के बाद शायद किसी और भर्ती में काम भी नहीं आएंगी, पर यह भर्ती हर 2 साल में आने लगी है, तो सीएपीएफ, एचसीएम और एएसआई दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट बुक्स हमने निकाली हैं। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों की हैं, जो आप कंफर्टेबल हो जिसमें वो पढ़ सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। अब देखो मैथ्स रीजनिंग आपके पास कोई बुक है चलेगी, हिंदी की भी अगर आपके पास कोई बुक है चलेगी, लेकिन ये जो 2 बुक्स हैं ये आपको जो सीएपीएफ में, या मैं कहूंगा जो बीएसएफ में या सीआरपीएफ के, एचसीएम, एएसआई की भर्ती होती है, उन दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ये भर्ती इस बार बीएसएफ करवा रहा है, उसके आधार पर ही यहां पर क्या पूछ सकता है कंप्यूटर में, प्रीवियस ईयर पेपर का आइडिया लिया कुछ, तो उससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया गया। तो ये बुक्स हैं, तो अगर आप ले सकते हैं तो ये 2 बुक जरूर ले लेना, बाकी सारी बुक्स कोई और भी होगी चलेगा आपके पास। ठीक है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँ। ये ले कैसे सकते हैं, ये आप रोजगार विद अंकित ऐप में जाएं,